कराची में गर्मी में इजाफे के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल 250 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। शॉर्टफॉल में इजाफे से रात में मजबूरन लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की अदम फरहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स बंद हैं। कहीं केबल फॉल्ट, कहीं लोड शेडिंग, कहीं तकनीकी खराबी। कराची वालों के लिए बिजली की बंदिश के बहाने बहुत, हल कोई नहीं। बिजली बंदिश के खिलाफ कराची के कई इलाकों में मुजाहरे। माड़ीपुर रोड पर 26 घंटे बाद एहतजाज खत्म। कई बार मुश्तल अफराद और पुलिस का आमना सामना। पत्थराव, शेलिंग, हवाई फायरिंग। सड़क बंद होने से सैकड़ों ट्रक फंसे रहे। सदर, अबुल इस्फहानी रोड, मलीर, सऊदाबाद, लांडी और दाऊ चुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। जलाओ, घेराव और रुकावटें खड़ी करके सड़कें ब्लॉक कर दी। के इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख को शहर में बढ़ते बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करने की हिदायत कर दी। कहा कि अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, शहर में बिजली के बहरान को फौरी ठीक किया जाए। वज़ीर तवानाई ने आज के इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास बुला लिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर चला गया। पंजाब के शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। IMF से शराइत पर $2 अरब मिलेंगे, बोझ अवाम को ही उठाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करना होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। कौम को पसंद नापसंद से बालतर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। खुद इन्हिसारी ही हमारी मंजिल है। सुर्ख फीते को 1 महीने में ख़त्म करना है। परमिट माफिया, NOC माफिया को ख़त्म करने के लिए सिफारिशात दी जाएँ। इमरान खान ने कहा है कि इस हुकूमत से ना मईशत संभाली जा रही है और ना ही कीमतें कंट्रोल में हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब कैसे हो गई। हम पर भी दबाव था लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाईं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की कोशिशें जारी हैं। लग रहा है कि हमजा शहबाज की अब हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। इसाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान जाएंगे। डॉक्टरों ने भी इसाक डार को सफ़र की इजाज़त दे दी। तैयारियां मुकम्मल। इसाक डार अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। इसाक डार सितंबर 2018 से लंदन में मुकीम है। पिछली हुकूमत ने इसाक डार और उनकी अहलिया के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। इसाक डार ने बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में वतन वापसी की तस्दीक कर दी। कहा कि वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फ़ैसला पार्टी और क़यादत का होगा। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई। काबीना ने फैसला किया और जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा। सारे जज साहबान ने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है। तो इस्माइल साहब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया। हमने भी इसीलिए नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI दौर में काबीना ने जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया लेकिन फरोग नसीम ने उस पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल को ताकतवर लोगों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया मगर खुद ये भी तस्लीम कर लिया कि हम डरते थे, इसीलिए अपनी हुकूमत के वक्त ऐसा ना कर सके। साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम ने फवाद चौधरी की जजेस के प्लॉट से मुतालिक इल्ज़ाम को झूठ करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा है कि फवाद चौधरी कोई ऐसा काबीना का फैसला दिखा दें कि जिसमें यह कहा गया कि जजेस को प्लॉट नहीं देना और वो उसे रोक रहे हैं।
पेंशन तो सदारती हुक्म के तहत मिल रही है, उसे सदर आरिफ अलवी से ख़त्म करवा दें। मजीद कहा कि इमरान खान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस के लिए सुबह 7 बजे उन्हें कॉल करके बुलाया और फ़ौरन रेफरेंस के लिए इसरार भी उन्होंने ही किया, वरना मुझे क्या पड़ी थी। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब और हलफ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने कहा है कि वज़ीर आला का इलेक्शन 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा कराने का सोच रहे हैं। जो लोग 16 अप्रैल को रुकन असेंबली नहीं थे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की निगरानी में ही होगा। दोबारा इलेक्शन के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि मखसूस नशस्तों के अरकान के आने से मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं रही तो वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। इलेक्शन कमीशन ने PP 7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाब की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज डैम का इफ्तिताह करना था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक वज़ीर आज़म को डैम का इफ्तिताह करने से रोका गया क्योंकि ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए डैम का इफ्तिताह मनसूख कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास कसरत राय से मौखर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होकर कई घंटे जारी रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अलील होने के बायस इजलास की सदारत वीडियो लिंक के जरिए की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा स्पेन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुतफ़क़ा तौर पर मौखर हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सिख फौजी वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली इजहार है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बरतानवी सिख फौजी वफ्द का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। हुकूमत, मालियाती इदारे या अफराद सूद से मुतालिक वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में ना जाएं। वज़ीर आज़म अपील वापस लेने के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 5 साल का वक्त दिया है। वज़ीर आज़म फैसले पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील दें। स्टेट बैंक की जानिब से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई जिसको अवाम ने नापसंद किया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने दीगर बैंकों के सरबराहान को भी अपील में ना जाने की दरख्वास्त की है। कराची में ज़मीनों और प्लॉट्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA ने सरकारी मुलाजमीन समेत 33 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन ने 28 दीगर अफराद के साथ मिलकर प्लॉट्स के जाली कागजात बनाने में मुआवनत की। मजमूई तौर पर 123 प्लॉट जाली कागजात पर फ़रोख्त किए गए। बेशतर प्लॉट जाली असनाद पर स्कीम 33 गुलजार हिजरी में फ़रोख्त किए गए। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट और FIR अदालत में जमा करवा दी। भारत ने जाली खबरों के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में सफारतखानों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अप्रैल में भारत ने गलत इत्तलात फैलाने के इल्ज़ाम पर 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तली पर इजहार तशवीश। कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काबिल इत्तलाक बैनुल-अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। ट्विटर भारत में पाकिस्तानी अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई फौरी बहाल करे।
दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में ईंधन की शदीद किल्लत। मुल्क में 10 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की फरहमी बंद, सिर्फ इमरजेंसी शोबों को ईंधन फराहम होगा। श्रीलंका में स्कूल पहले से बंद हैं। सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। रियायत कीमत पर ईंधन हासिल करने के लिए श्रीलंकन हुकूमती वफ्द का कतर और रूस का दौरा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग पर चालान। साबिक कप्तान ने जुर्माना अदा करने के बाद मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ तस्वीर भी बनवाई। शाहिद आफरीदी ने कहा कि ड्राइवर्स मोटरवे पर गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर से ज़्यादा ना बढ़ाएं। मुल्क में 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर का कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं करता। सिर्फ 9% घराने ऐसे हैं जिनके घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क काम करता है। गैलप सर्वे में सवाल किया गया कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद किस मुल्क में होते हैं, तो 43% ने दुबई, 33% ने सऊदी अरब, 5% ने ऑस्ट्रेलिया, 3% ने कतर, 2% ने बरतानिया, 2% ने अमरीका, 1% ने कनाडा और 1% से कम अफराद ने मलेशिया और जर्मनी का बताया। बैरून मुल्क काम करने वाले 9% अफराद में खैबर पख्तूनख्वा से 20%, पंजाब से 9%, बलोचिस्तान से 5% और सिंध से 4% अफराद शामिल हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में ट्रक से बरामद 50 लाशों की शनाख्त कर ली गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रक से बरामद 50 लाशों में से ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मैक्सिको और वस्ती अमरीका से था। ट्रक में मौजूद इंतहाई बीमार 16 अफराद अस्पताल मुंतकिल, 3 अफराद ज़ेर हिरासत। बरतानिया में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 1000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 166 केसेस का इजाफा हुआ। हुक्काम ने मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रूसी फौज और दिफाई सनत की मदद का इल्ज़ाम। अमरीका ने चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, सिंगापुर समेत दीगर ममालिक की 36 कंपनियों को तिजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। बरतानिया, UAE, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम की कंपनियां भी शामिल। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर ने कहा है कि डॉक्टर आसिफ महमूद जैसी बेलौस शख्सियात को कांग्रेस का रुकन होना चाहिए। वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ की और ये वक्त है कि वोटर्स उन्हें कामयाब बनाकर कांग्रेस भेजें ताकि वो रियासत की बेहतर नुमाइंदगी कर सकें। कैलिफोर्निया में फंड रेजिंग डिनर से सेनेटर कोरी बुकर का खिताब। तकरीब में अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की एशिया, बहरुल काहिल और मशरक़ वस्ता कमेटी के रुकन कांग्रेस मैन ब्रैड शेरमैन और हॉलीवुड स्टार्स की भी शिरकत। चीनी ज़बान अब सिर्फ जामियात तक महदूद नहीं रही बल्कि सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को भी सिखाई जा रही है। कैदियों का कहना है कि CPEC की वजह से पाकिस्तान में कई चीनी कंपनियां काम कर रही हैं और ये ऐन मुमकिन है कि कैद रिहाई के बाद जब वो अमली ज़िंदगी शुरू करेंगे तो चीनी ज़बान उनके लिए मज़ीद कारआमद साबित होगी। जंग और जियो के इश्तराक से कोयटा में लिटरेरी फेस्टिवल ख़त्म। ज़बान और अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे मुनक़्क़िद हुए। कुतुब मेला और फ़न मुसव्वरी की नुमाइश को शायकीन ने खूब सराहा। सरीना विलियम्स को अपने पहले सिंगल मैच में शिकस्त। विंबलडन से बाहर हो गई। फ्रांस की हार्मनी टैन ने सरीना विलियम्स को 3 सेट में शिकस्त दी। 7 बार की चैंपियन सरीना 3 घंटे 11 मिनट की टाई के दौरान मुकम्मल फिट नहीं दिखाई दी। सरीना विलियम्स का कहना है कि विंबलडन शिकस्त ने US ओपन खेलने के लिए मजीद हौसला दिया है। और पाकिस्तानी निजात जापानी शहरी अकील बुखारी ने जापान में किक बॉक्सिंग का अहम टाइटल जीत लिया। K1 क्रश 138 टूर्नामेंट में 24 से ज़्यादा किक बॉक्सर की शिरकत। अकील बुखारी ने मकामी हरीफ ईटो शिरोमय को बासानी मात दी।